घर के बाहर सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लिए उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। और घर के अंदर वो डर के मारे रोती बिलखती अपनी माँ को संभाल रहे थे। जब लोगों के ज़ोर से दरवाज़ा कांपने लगा, तब दलजीत किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के पंजाबी प्रिंस और इस वक्त इंडिया के सबसे मशहूर रॉक स्टार दिलजीत दोसांझ की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। माँ बाप के टॉर्चर, बीवी की बेवफाई और बेटे के बिछुड़ने के बाद दिलजीत कैसे बने सबसे बड़े सुपरस्टार। क्यों दिलजीत ने अपनी पत्नी और बेटे को पहुंचा दिया पागल खाने। दिलजीत कैसे बन गए देशद्रोही, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 6 जनवरी सन 1984 को पंजाब के जिला जलंधर के दोसांझ कला गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया दलजीत। दलजीत के पिता बलबीर सिंह पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे। उनकी माँ सुखविंदर कौर घर संभालती थी। हमजोली को एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी था। दलजीत 10 साल के थे जब एक दिन उनके मामू घर आए। बात की बात में उन्होंने प्रस्ताव दिया, दलजीत को मेरे साथ शहर भेज दो। दलजीत को शहर जाने से दिक्कत नहीं थी, वो अपने परिवार के साथ गांव में ही रहना चाहते थे। लेकिन उनके माँ पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। दलजीत से पूछा भी नहीं कि उनकी मर्जी क्या है। इसका दलजीत को बहुत दुख था। दलजीत शहर आ गए। जलंधर नहीं, लुधियाना और श्री हरकिशन पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगे, लेकिन 10वीं तक ही पढ़ सके। दलजीत इन 8-9 सालों को अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर मानते हैं। अपने इंटरव्यू में वो बताते हैं कि बहुत अकेले हो गए थे वो। उनकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं था, बस अकेले कमरे में चुपचाप से पड़े रहते। बेबे, बाऊजी, बहना, छोटे की बहुत याद आती थी उनको, मगर मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि बात कर पाते। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दलजीत के मामा उन पर ज़्यादती करते थे, जुल्म ढाते थे, पर बेचारे दलजीत किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते थे। वैसे भी इस टॉर्चर के लिए वो अपने मामा से ज़्यादा अपने माँ बाप को जिम्मेदार मानते थे। दलजीत खुद इंटरव्यू में भी बताते हैं कि इतने लंबे वक्त तक दूर दूर रहने, कटे कटे रहने के कारण अपने बेबे बाऊजी के साथ उनके रिश्ते वाकई में लगभग ख़त्म ही हो गए थे। और रह गई थी तो दिल में बस एक गुस्से की आग जो शीतल हो जाती जब वो मोहल्ले के गुरुद्वारे में जाकर गुरबानी सुनते थे। खो जाते थे। 13-14 साल के एक बच्चे की गुरबानी में इतनी रुचि देख ग्रंथी जी भी खुश हो जाते थे। एक दिन दलजीत इतना मगन हो गए कि खुद आंखें बंद कर जोर जोर से गाने लगे। ग्रंथी जी चुप हो गए। तब दलजीत को एहसास हुआ कि उन्होंने गुरबानी में बाधा डाल दी है, अब उनकी अच्छे से मरम्मत होगी। मगर ग्रंथी जी तो उनके गुण गाने लगे। बोले, पुत्र जी तेरी आवाज़ में रब दी मेहर है। उन्होंने दलजीत से वादा लिया कि अब से वो रोज़ उनसे गाना सीखने आएंगे। इस तरह गुरुद्वारे के ग्रंथी जी दलजीत के पहले संगीत गुरु बन गए। धीरे धीरे दलजीत ग्रंथी जी की जगह गुरुद्वारे में
गुरबानी गाने लगे। छोटे ग्रंथी जी के नाम से धीरे धीरे वो मशहूर हो गए। दलजीत की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना वो दिन जब मास्टर सलीम का कॉन्सर्ट था। वो लेट हो गए, भीड़ तितर बितर ना हो वहीं पर रहे, इसलिए 16 साल के दलजीत ने स्टेज पर परफॉर्म किया और आग लग गई। भीड़ इतना मगन हो गई कि कब मास्टर सलीम स्टेज पर चढ़ आए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मास्टर सलीम ने भी दलजीत की पीठ थपथपाई। तब दलजीत को एहसास हुआ कि उनकी आवाज़ में बहुत दम है, इसे उन्हें आगे लेकर जाना चाहिए। मगर वो क्या करें। आखिर लगभग 19 साल की उम्र में साल 2003 में दलजीत ने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, इश्क दा उड़ा अदा। प्रोड्यूस्ड बाय फाइन टोन कैसेट्स के मालिक राजेंद्र सिंह के कहने पर ही दलजीत ने अपना नाम दिलजीत कर लिया। अपने गांव दोसांझ कला का दोसांझ लगा लिया और इस तरह दलजीत सिंह बन गए दिलजीत दोसांझ। मगर कहते हैं ना, कुछ भी देने के पहले खुदा इम्तिहान लेता है। पहला एल्बम फ्लॉप हो गया, दूसरा बनाया वो भी पिट गया, तीसरा बनाया वो भी किसी ने नहीं सुना। लेकिन न हिम्मत टूटी न खुद पर से भरोसा डिगा। चौथा एल्बम बनाया। साल 2005 में रिलीज़ होने वाला ये एल्बम स्माइल दलजीत के चेहरे पर स्माइल ले आया, क्योंकि ये ज़बरदस्त हिट हुआ। और इसके बाद तो दलजीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद दलजीत चॉकलेट, इश्क हो गया, इंटरनेशनल विलेजर, द नेक्स्ट लेवल जैसे ब्लॉकबस्टर एल्बम्स के साथ साथ ईगो, भगत सिंह, मिस लोनली, डांस विद मी जैसे सुपरहिट सिंगल्स एक के बाद एक रिलीज़ करने लगे और पंजाब के जवा दिलों की धड़कन बन गए। साल 2011 में दिलजीत का करियर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली, द लॉयन ऑफ पंजाब। इस पंजाबी फिल्म में हीरो बने थे वो। इसके बाद तो दिलजीत ने कमाल कर दिया। एक साइड से सिख, बैक टू बेसिक्स, बॉडीगार्ड, प्रॉपर पटोला जैसे हिट एल्बम्स और सिंगल्स बनाने लगे। दूसरी तरफ जिन्ने मेरा दिल लुटिया, जट एंड जूलियट, साडी लव स्टोरी, जट एंड जूलियट 2, सरदार जी 2 जैसी धांसू फिल्में देने लगे। पूरे पंजाबियों को दीवाना बना लिया था उन्होंने। साल 2016 दलजीत की ज़िंदगी में बहुत यादगार बन गया, क्योंकि इस साल एक ऐसी घटना घटी जिसे वो ताउम्र भूल नहीं सकते। कौन सी घटना थी वो? जब जूते पड़े उनके मुंह पे, जब कालिख पोती गई उनके मुंह पे। दरअसल हुआ यह कि दिलजीत ने एक गाना बनाया, अर्बन पेंडू। आरोप था कि इस गाने में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो 15-16 साल की किशोर लड़कियों के अंदर ड्रग्स, नशा और हिंसा को बढ़ावा देती हैं। लोग भड़क उठे, विरोध करने लगे और एक दिन ये विरोध चलते चलते उनके घर पहुंच गया। दलजीत को याद आता है वो दिन जब घर के बाहर सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लिए उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, और घर के अंदर वो डर के मारे रोती बिलखती अपनी माँ को संभाल रहे थे। जब लोगों के ज़ोर से दरवाज़ा कांपने लगा, तब दलजीत आंसू भरी आंखों से अपनी माँ से बोले कि वो उन्हें छोड़कर कहीं और चली जाएं, कहीं दूर, उनके लिए महफूज होगा। इस मसले को दलजीत ने बहुत समझदारी से हैंडल किया। उन्होंने सबके सामने अपनी गलती मान ली। स्वर्ण मंदिर में जाकर सच्चे बादशाह की कसम खाकर ये कहा
उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं था। अब से ज़िंदगी भर वो कभी भी ऐसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दें। गलती का ज़ख्म कितना भी बड़ा हो, माफ़ी का मरहम उसे ठीक कर ही देता है। दिलजीत की इस सीधाई से पब्लिक का दिल पिघल गया। दिलजीत के लिए ये दौर बहुत मुश्किलों से भरा था। लेट डाउन टाइम, निराश थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसे में एक नई रोशनी उनकी ज़िंदगी में चमकी। एक मौका, बॉलीवुड से ऑफ़र आया। दिलजीत ने कबूल किया और साल 2016 में ही फिल्म उड़ता पंजाब से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और इतना शानदार परफॉर्म किया कि उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इससे दिलजीत के कैरियर को एक नया आयाम मिला। इसके बाद दिलजीत ने फिल्लौरी, गुड न्यूज़, रंगरूट, सूरज पे मंगल भावी जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया, गाने गाए, हिंदी भाषी दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। बॉलीवुड में भी उनका कद बढ़ा। वो बॉलीवुड के पहले पगड़ीदार सिख हीरो बने। उन्हें बॉलीवुड के पंजाबी प्रिंस का टाइटल मिल गया। मगर ये तो फिर भी कम था, बहुत बढ़ गया। उनका कैरियर बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया। स्टारडम शुरू हो गया। साल 2020 में रिलीज़ हुए उनके एल्बम गोट के बाद वो पैन इंडिया मशहूर हो गए, इतना जितना अभी तक नहीं हुए थे। उनके देश भर में कॉन्सर्ट्स होने लगे, इतने जितने अभी तक कभी नहीं हुए थे। आपको यकीन नहीं होगा, मगर हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उनके कॉन्सर्ट्स में टिकट की बिक्री, पेमेंट को लेकर स्कैम के डाउट में ईडी ने 5 बार रेड डाल दी। उनका ये एल्बम गोट जब बिलबोर्ड चार्ट्स के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया, तब दिलजीत इंटरनेशनल स्टार बन गए। अलग अलग देशों में उनके कॉन्सर्ट्स होने लगे। ऐसे ही एक मेक्सिको कॉन्सर्ट में दिलजीत अपनी माँ को लेकर मंच पर चढ़े, उनका हाथ ऊपर उठाया और उनको ट्रिब्यूट देता एक गाना गाया। सारी ऑडियंस उनकी माँ के लिए चीयर कर रही थी। ये देख दिलजीत को महसूस हुआ कि सालों पहले उन्होंने खुद से जो एक वादा किया था, जब घर के बाहर तख्तियाँ लिए लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे थे और अंदर बहुत मजबूर होकर रूंधे हुए गले से, भरी हुई आँखों से उन्होंने अपनी माँ को खुद से दूर चले जाने को कहा था, तब उन्होंने वो वादा खुद से किया था कि आज उनके कारण उनकी माँ को दुनिया से मुंह छिपा कर भागना पड़ रहा है, मगर एक दिन आएगा जब उनके कारण उनकी माँ को ये दुनिया सलाम करेगी। और आज वो हो रहा था। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन 5 बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड ऑफिसेस को एक दिन में विजिट करने वाले दिलजीत पहले साउथ एशियन आर्टिस्ट बने। फरवरी 2023 में कोचेला म्यूज़िक फेस्टिवल, दुनिया में म्यूज़िक का सबसे बड़ा मेला, जहां शिरकत करने का सपना हर म्यूजिशियन को आता है, वहां परफॉर्म करने वाले दिलजीत पहले भारतीय बने। 135 करोड़ का माथा गर्व से ऊंचा किया उन्होंने। जिस पगड़ी को उनके स्टार बनने की राह में कभी लोग सबसे बड़ी बाधा मानते थे, कहते थे कि उन्हें अपनी वो पगड़ी उतारनी ही पड़ेगी। एक वो दिन आया जब दिलजीत दुनिया के पहले सिख बने जिनकी पगड़ी सहित वैक्स स्टैचू बनवाकर मैडम तुसाद म्यूज़ियम में स्थापित की गई। लेकिन जैसे हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, सूरज जब बहुत तेज़ चमकता है तो लोग उसी को कोसते हैं। उसी तरह जब कोई पंछी आसमान में बहुत ऊंचे उड़ता है
तो कई लोग उसके पर कतरने को मचल उठते हैं। करियर के उरूस पर खड़े दिलजीत दोसांझ के आसपास भी ऐसे लोग जमा हो गए जो बात बात में उनको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करने लगे। एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हुई जब सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर दिलजीत शादीशुदा हैं या नहीं। इसका जवाब मिला कि दिलजीत शादीशुदा हैं, यही नहीं उनका एक बेटा भी है, लेकिन साल 2017 में अपनी पत्नी के साथ उनके संबंध बिगड़ गए क्योंकि उसने उनके साथ बेवफाई की थी। रिश्ता टूट गया, वो खुद तो गई ही, दिलजीत के बेटे को भी उनसे छीन ले गई। पता नहीं कहाँ से पता लगी, मगर एक और कहानी फैलने लगी कि दिलजीत अपनी पत्नी को बहुत तंग करते थे। उनके बुरे बर्ताव, जुल्म सितम से परेशान वो पागल हो गई। उनका बेटा भी साइको हो गया। आखिर दिलजीत ने खुद दोनों के इलाज के लिए उन दोनों को मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तब न्यूज़ नेटवर्क बॉलीवुड शादीज़ ने इस पूरे प्रकरण की सच्ची पड़ताल करने का तय किया। बॉलीवुड शादीज़ की पड़ताल में सामने आया कि ये सच है कि दिलजीत शादीशुदा हैं। आज नहीं, 2012-13 में उनकी शादी हो चुकी थी। ये भी सच है कि दोनों का एक बेटा भी है, और ये भी कि दिलजीत उन्हें दुनिया से छुपा कर रखते हैं। लेकिन ये झूठ है कि उनकी बीवी के साथ उनके रिश्ते खराब हैं या उनकी बीवी और बेटा मेंटल असाइलम में हैं। बॉलीवुड शादीज़ के मुताबिक असल कहानी ये है कि जो दिलजीत की पहली फिल्म थी द लॉयन ऑफ पंजाब, उसका एक गाना लक 28 कुड़ी दा बहुत हिट हुआ, बम्पर हिट। लेकिन पता नहीं इस गाने में ऐसा क्या था कि पंजाब के जो डॉन्स थे, बहुत सारे डॉन्स, उनकी ओर से दिलजीत को धमकियां मिलने लगी। उनके परिवार को जान से मार डालने की धमकियां। दिलजीत डर गए और इसी डर के मारे उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को भारत से बाहर अमेरिका में शिफ्ट कर दिया। आज वो अमेरिका के किसी शहर में शांति से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिलजीत अक्सर चुपके चुपके उनसे मिलते जुलते रहते हैं, वक्त बिताते रहते हैं, लेकिन दुनिया में कभी उनका जिक्र नहीं करते ताकि वो महफूज रहें। लेकिन बवाल करने वाले बवालिए कभी हार नहीं मानते। एक नहीं चली तो दूसरी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। ताज़ा तरीन तो अभी हुई जब 25-26 जून को दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, सरदार जी 3, जिसमें दिलजीत पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जो भारत में बहुत मशहूर हैं, के साथ काम कर रहे हैं। बस देश भर में बम फटने लगे। आरोप लगा दिलजीत ने देश से दगा कर दिया। अभी महीने भर पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक छोटा सा युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी अदाकारा के साथ काम करना, छी, दिलजीत का ये देशद्रोह है। बल्कि FWICE के चेयरमैन ने तो सरकार को चिट्ठी लिख दी कि दिलजीत गद्दार हैं, उनकी भारत में एंट्री बैन कर दी जाए क्योंकि वो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अगर मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ये सब फालतू है, झूठ है, दंगा खड़ा किया जा रहा है। अगर आज नॉर्मल सिचुएशन में दिलजीत किसी पाकिस्तानी अदाकारा के साथ काम करते तो भी मेरे मुताबिक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार जंग खत्म तो दोनों देशों की जनता के बीच दुश्मनी भी खत्म हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, दिलजीत कब से कह रहे हैं कि कास्टिंग पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, वो एक्टर हैं, और इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में कंप्लीट हो गई थी, यानी संघर्ष के बहुत पहले।
तो अब बवाल करने का कोई कारण ही नहीं। तो मेरे मुताबिक तो दिलजीत पूरे निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं, बस झूठे उन्हें टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। ये मेरी सोच है। आपकी इस मसले पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।